जब तक तेरे मन में डर है, तुझे अपने आप पर शक है, अपनी काबिलियत पर शक है, तेरे इरादे मौसम की तरह बदलते रहते हैं और तेरे ध्येय में अनिश्चितता है, तब तक ये सभी बातें तुझे जीतने से बार बार रोकेंगी। जब तक तेरे इरादों में क्लियरिटी और स्ट्रेंथ नहीं आती, तब तक तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक कोई भी आकर तुझे हरा कर जाएगा। उस वक्त ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तूने कितनी मेहनत की है, किस तरह से तू लड़ा है, किस तरह से तुझे चोट आई है और किस तरह से तू वापस खड़ा हुआ है। तूने क्या किया, कैसे किया, ये कोई मायने नहीं रखता। तूने क्या गंवाया, क्या खो दिया, ये चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती। इस दुनिया की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। वो तुझसे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं रख पाते। तेरे किसी काम की शुरुआत, तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो ये याद नहीं रख पाते कि तू कितनी बार हारा था, कितनी बार तू ज़मीन पर गिरा था। ये सारी बातें तो बस तुझे याद रहेगी हमेशा। किसी को तेरे जीवन में कोई रुचि नहीं है। अंत में हर कोई बस ये जानना चाहेगा कि तू कैसे जीता, और तेरी इस जीत के आगे कोई बात मायने नहीं रखती, उनके लिए भी और तेरे लिए भी। तू जो ये बार बार खुद को नापता रहता है, अपनी मेहनत को नापता है, आज इतना किया है, कल इतना करूँगा, इससे पहले इतना किया था, ये सब जो तू गिनता रहता है, ये सब बेकार है। अपने आरामदायक घेरे से निकलकर जब तू बाहर आएगा, जब अपनी हद छोड़कर तू उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जब एक सीमित दायरे से निकलकर तू लिमिटलेस बन जाएगा, तब अगर तू खुद को नापने की कोशिश करेगा, तब वो वैलिड होगा। तेरा खुद को नापना तब खास बन जाएगा जब तू चुनौतियों को पार करके उनके आगे निकल जाएगा। एक मंजिल को पाकर तू वहाँ से दूसरी मंजिल की ओर निकल पड़ेगा। तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत जब चरम सीमा पर होंगे, तेरी हर एक बाजी, तेरा हर एक दाव मायने रखते हैं, तब तेरा जीतना भी मायने रखता है और तेरा हारना भी। तब तेरी दिग्विजय निश्चित है। किसी दिग्गज को हराकर तू जीत जाएगा। तेरा पैशन, तेरा लक्ष्य, तेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, और जब तक तू उसे अनसुना करेगा, जब तक खुद को जिम्मेदारी, मजबूरी और अपेक्षाओं के बोझ के तले दबा कर रखेगा, तब तक तेरा जीवन व्यर्थ है। ना ही तू कुछ बन पाएगा और ना कभी कहीं तुझे संतोष मिलेगा। अनंत काल तक सफलता के लिए तरसता रहेगा, मगर तेरे हिस्से में केवल मेहनत आएगी, और अपनी मेहनत का मोल लेकर ना उसमें तू सुखी हो पाएगा, ना तेरी अंतरात्मा सुखी हो पाएगी। जब इसी तरह अपने अंतरात्मा की आवाज़ अनसुनी करके तू आगे बढ़ता रहेगा, कई सालों तक मेहनत करता हुआ थक जाएगा, तब तू उन गुजरे लम्हों के लिए पछताएगा और तू सोचेगा, क्यों मैंने इतना सब कुछ खो दिया। अपने जीवन का निर्णायक और अमूल्य समय, कीमती शरीर संपदा और आंतरिक शक्ति से भरा दिमाग, ईश्वरी ऊर्जा और चेतना से भरा हुआ शरीर, ये सब तूने किसी बेमतलब और बेमकसद के काम में व्यर्थ कर दिया होगा। तुझे तेरी अंतरात्मा का साक्षात्कार अपनी जवानी के दिनों में, अपने उन उम्मीद के दिनों में क्यों नहीं हुआ? तब सारी मजाक मस्ती, सारा बचपना बाजू में रखकर अपना कंफर्ट जोन छोड़कर तू निकला क्यों नहीं? क्यों तुझको तब खुद को खोज निकालना ज़रूरी नहीं लगा? तूने तब वो ज़रूरी नहीं समझा। वो तेरी मासूमियत, महारथी कर्ण की तरह जन्मजात मिला हुआ तुझे वो टैलेंट, तेरे दिमाग की अद्भुत शक्ति, तेरी कल्पकता, कैसे तूने इन सभी आभूषणों को व्यर्थ हो जाने दिया जो तेरे जीवन को सजा सकते थे, संवार सकते थे। समंदर के तल में पड़े
सीप के एक मोती के भांति तूने इन्हें पड़ा ही रहने दिया। ये सारी बातें तब तू जान लेता, उसी वक्त तू खुद को पहचान लेता, तो तेरा जीवन और इस जीवन के तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता। तेरा जीवन व्यतीत करने का और तेरे संघर्ष का मार्ग बदल जाता। विजयी होने का तेरा तरीका बदल जाता और बदल जाता दूसरों का वो व्यवहार जो तेरे प्रति था। तेरे जीवन में इतने सारे आमूलाग्र बदलाव के ना होने का एकमात्र कारण तू ही है। अपने मन के अंधकार और भय को, निराशा और असमर्थता को हटाने के लिए तेरी अंतरात्मा स्वयं आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ प्रेरणा देती। वो तुझे किसी हरे भरे खेत में एक छोटा सा पौधा बनने के बजाय किसी सूखे पहाड़ पर एक बड़ा वृक्ष बनने की शक्ति देती। अपनी अंतरात्मा से मिले इस सामर्थ्य और उत्सुकता से भरकर तू अपना रास्ता स्वयं अपने सपनों की ओर मोड़ लेता। अपने सामर्थ्य से अपनी क्षमता को बढ़ाकर तू उस हद को पार कर लेता जो तूने स्वयं अपने लिए तय की है। हमारे जीवन में पहले और आखिरी महत्वपूर्ण व्यक्ति हम खुद हैं। खुद को सबसे बड़ा लक्ष्य देने वाले व्यक्ति हम ही हैं और वहाँ तक पहुंचकर उसे पाने वाले व्यक्ति भी हम ही हैं। खुद के लिए फैसले लेने वाले हम ही हैं और उन फैसलों को सही साबित करने वाले हम ही हैं। हम ही खुद के दुश्मन हैं और खुद ही के दोस्त भी। और मेरे भाई, इस वाले खुद को तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा। ये तुझे खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या तेरे आत्मा के करीब है। तुझे खुद ही जानना होगा कि क्या वो चीज़ है, क्या वो कला है जो उस ऊपर वाले परमपिता ने तुझे जीवन के उपहार स्वरूप दी है। कौन सा सपना देखकर तुझे संतोष प्राप्त होता है। जीवन में किस लक्ष्य को पाकर तू पूर्ण बनेगा, ये सिर्फ तू ही खोज सकता है।